हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर महान के बारे में। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर हिस्ट्री की 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं सीरीज़ वाइज। चाहें तो आप उनको देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। उन लिंक पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मगध के उत्कर्ष के बारे में, जिसमें हमने शिशुनाग वंश, नंद वंश और हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो जैसे ही उदयन था, उदयन के से समकालीन था, वो सिकंदर आया था। तो हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में आज, ठीक है। तो जो सिकंदर था ये यूनानी शासक था। अब हम देखते हैं सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। जो 356 BC में क्या था? मकदूनिया के शासक रहा था, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था, जो 356 BC में मकदूनिया का शासक रहा था, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 359 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व में, मैसिडोनिया में हुआ था, ठीक है। इसका जो मूल नाम था वो क्या था? अलेक्जेंडर था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? रैक्सोना था। इसका जो प्रिय घोड़ा था क्या था? बाउफेकला था। और इसका ये प्रिय घोड़ा इतना प्रिय था कि इस घोड़े के नाम पर इसने झेलम नदी के किनारे पर बाउफेकला नामक शहर बसाया था, ठीक है। जो इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे, जो कि क्या थे? जीव विज्ञान के जनक भी थे, ठीक है। हम बताते हैं इसका जो भारत पर अभियान था। तो ये भारत पर इसने जो आक्रमण किया था, कब किया था? सबसे पहले ये 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत आया था, ठीक है। उस समय इसका जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और इसका जल सेनापति कौन था? निरियार्कस था, ठीक है। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंबिक के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन अंबिक ने क्या किया? सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसने इसका कोई विरोध नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चेनाब नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों के राजा कौन था? पोरस, जो क्या था? एक शक्तिशाली राजा था। पोरस पर आक्रमण किया था। इस युद्ध को झेलम या वित्सता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, ठीक है। राजा पोरस ने आक्रमण का विरोध किया था, यानी इसने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, इसने इसका विरोध किया था। सिकंदर पोरस की बहादुरी से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ था, क्योंकि वो एक बहादुर राजा था पोरस, और उसने सिकंदर का विरोध किया था, इसलिए वह उसकी बहादुरी से प्रसन्न हुआ और उसका राज्य उसे वापस कर दिया। सिकंदर कि भारत पर आक्रमण की जो सफलता के क्या कारण रहे थे? कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव था, यानी जो सत्ता थी वो अलग अलग बटी हुई थी, इस वजह से केंद्रीकरण नहीं था, उनमें एकता नहीं थी। इस वजह से वो क्या हुआ कि आक्रमण करने में सफल रहा। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी, साथ ही आरंभी जैसे देशद्रोहियों का उसे सहयोग मिला था, ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे, आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, ठीक है। भारत व यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क स्थापित हो गए थे। भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं? सीधे संबंध स्थापित हो गए थे। संघर्ष थे, राज्यों में एकीकरण के लक्षण दिखे, और मतलब राज्यों में जब ये आक्रमण करने आया तो राज्यों में क्या होगा? एकीकरण होने लग गया, ठीक है। भारत में गांधार शैली का विस्तार भी विकास हुआ था, ठीक है। और यूनानियों से भारतीयों ने मुद्रा बनाने की कला सीखी थी, ठीक है। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।